तो क्या कहता है वो देखो यहाँ पर, बाई स्प्लिटिंग द फॉलोइंग फिगर्स, यहाँ पर फोर्स का ए कर रहे हैं हम अभी, एक फिगर बनाया गया है, कहता है इसका एरिया बताओ। इसको स्प्लिट कर लो पहले, ऐसे तो पता लगेगा नहीं, लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं लग रही है, ये 4 है ये 3 है, तो ये कहाँ तक जा रहा है ये तो पता नहीं है हमें, तो हमें पहले स्प्लिट करना ही पड़ेगा, है ना, इसके कहने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका एरिया मांग रहा है वो, उन्हें हिंट दे दिया कि भाई आप इसको ना स्प्लिट कर सकते हो रेक्टेंगल्स में। तो अगर मैं एक बार बताना चाहूँगा इसमें, इससे लिंक तो नहीं रखती, फिर भी यदि हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, चाहे नथिंग टू डू विद दिस क्वेश्चन, लेकिन हम देखते हैं एक इससे जुड़ा भी हुआ है कि ये जो है एक तरह से एक ये जो बनाया स्क्वायर में से ही निकाला है। इसी तरह मैं इसको आगे बढ़ाऊं, है ना, और इसको आगे बढ़ाऊं, ये आप देख पा रहे हो, हालांकि हमारा इससे कोई वास्ता नहीं है, ठीक है, कट करो, लेकिन हम देख पा रहे हैं एक स्क्वायर में से उन्होंने एक ऐसे स्टेप बना के और सारी डायमेंशन दे दी हैं, फिर भी क्लियरली हमें ये नहीं बताया रेक्टेंगुलर। वो कह रहे हैं कि रेक्टेंगल बना लो, अपने आप बनाओ, ठीक है। तो चलो हम बना लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो कैसे बनाएंगे हम एक रेक्टेंगल? मैं अगर इसको मिला दूँ और इसको मिला दूँ, ये बन गया, इसको मैं रेक्टेंगल 1 का नाम दे दूँ। और रेक्टेंगल बनाओ, अगर मैं इसको और इसको मिला दूँ, इसको मैं 2 का नाम दे दूं, और एक मैं इसको मिला दूं, इसको मैं 3 का नाम दे दूं, और इसको मैं 4 का नाम दे दूं। तो ये 4 रेक्टेंगल बनने से कोई एरिया रह गया है? कोई नहीं रह गया। बाहर के एरिया से हमें मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें इसका एरिया निकालना है। तो चलो अलग अलग रेक्टेंगल का एरिया निकाल कर उनको जोड़ देते हैं, तो वो क्या निकल आएगा? वी हैव नथिंग टू डू विद दिस एरिया। ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए बताया था, ठीक है। तो निकालो पहले एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल, कर लो, ये लो, ऐसे कर लो, ठीक है। तो फार्मूला लगा लो, क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। अभी निकालना पड़ेगा हमें, हमें मालूम नहीं है, ठीक है। हम इसको मीटर भी मान सकते हैं, सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। हाँ, इकाई दी हुई है, मीटर में दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है, ब्रैकेट लगी हुई है, मैंने अभी देखा। तो क्या आ जाएगा? देखो आप, ये हमें बताना है 4 मीटर, 3 मीटर, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर 1 है ये है, ठीक है, उसकी ये और ये तो क्लियरली मेंशन्ड है भाई, 4/3 है। तो आप लिखो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 मीटर इंटू 3 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12 मीटर स्क्वायर, राइट। अब हम ले लेते हैं, ये हो गया, इट इज़ डन, टिक मार दो इसको। फिर करो एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल। इसकी लेंथ तो ब्रेथ भी देखनी पड़ेगी हमें अभी, ठीक है। तो सेकंड है ये वाला, ये वाला है ये वाला। तो आप कैसे निकालेंगे इसकी? ये तो हमें मिल रही है 4, ठीक है, लेंथ तो 4, ठीक है भाई, ये लो। अब ब्रेथ कितनी मानोगे आप इसको? देखो, अगर ये 4 था और ये 3 था, तो ये कितना रह गया? 1। अगर ये 1 है तो ये भी क्या हुआ? 1 हुआ। तो आमने सामने की भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 मीटर। तो क्या हो गया? ये 4 मीटर स्क्वायर हो गया। ये 1 का निकल आया 12 स्क्वायर मीटर, 1 का निकल आया 4 स्क्वायर मीटर। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगुलर। तो कितना है थर्ड में? ले लो। अब ये देखो, ये 3 दिया है और ये 2 दिया है, तो ये क्या हो गया? 3/2। ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा, है ना। तो कितना हो गया? इसकी लेंथ कितनी हो गई? इसकी भी लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर हो गया। और फोर्थ में देखो अभी आप, ये नहीं दिया या दिया है? मैं लिखना तो नहीं भूल गया, नहीं दिया है। ये 4 दिया है और ये हो गया इतना। तो ये कितना बनेगा? अब आप देखो, ये 2 है यहाँ से और ये 1 दिया है, तो ये भी कितना हो गया? 3 हो गया, है। तो एरिया ऑफ फोर्थ ले रहे हैं अब हम, एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू L इंटू बी। तो इसी को लेंथ मान लेते हैं हम, 3 इंटू 3, और ये कितना हो जाएगा? 2 ही गिनेंगे हम इसको।
4 2 कैसे, क्योंकि हाँ टोटल ये 7 बन रहा था ना, 1 2 3 2 और 3 5 और ये 4 था, 4 ठीक है, और ये 3, ये 7 है। यहाँ देखो आप, ये 4 और ये 4, ये 7 बना रहा है टोटल यहाँ तक, और हमें अब ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है और ये 3 है, यहाँ पर इन दोनों को रिलेट करो। तो इसमें से अगर हम ये घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो ये भी कितना हो गया, 2 हो गया। तो 3 मीटर इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया निकालना था, है ना। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे टोटल एरिया कितना हो जाएगा, इन सब को जोड़ देंगे, 12 और 4 16, 16 और 12 28 मीटर स्क्वायर आंसर, है ना। इंटरेस्टिंग, कैसा लगा, अच्छा लगा। तो इसी तरह से 4th का बी भी है, लेकर आते हैं। यहाँ पर क्लिक करो। वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर करना कि अच्छा है सर, और दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।